वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। जी नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल का दृश्य दिखा रहा हूं, बनी पार्क में, जहां पर श्री जय हनुमान जी मामलवा के निवास स्थान पर आज पूरे राजस्थान के नहीं सनातन धर्म का एक बड़ा आयोजन हो रहा है। अश्वमेध महायज्ञ 365 दिन वाले चलने वाले इस यज्ञ का शुभारंभ आज शारदीय नवरात्रा के पहले दिन हो रहा है, जहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। और शोभा यात्रा के बाद में सालासर धाम से यहाँ पर जोत पहुँचेगी और उसके अलावा अग्नि मंथन से अग्नि का प्राकट्य किया जाएगा और उसके बाद में यज्ञ का शुभारंभ होगा। आइए जयपुर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। भाई श्री संतोष सागर जी महाराज श्री जय हनुमान जी सोनी के मस्तक पर भागवत जी को धारण कर रहे हैं और अब यहाँ से कलश यात्रा शोभा यात्रा रवाना होने वाली है। जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल का नज़ारा आप देख रहे हैं। जंगलेश्वर महादेव मंदिर से शोभा यात्रा रवाना होने वाली है। जयपुर में आयोजित अश्वमेध महायज्ञ शिव शक्ति यज्ञ के उपलक्ष्य में आज नवरात्रा के पहले दिन शोभा यात्रा निकलने वाली है। कलश यात्रा का बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। जयपुर से हजारों महिलाएं माथे पर मंगल कलश लेकर एक जैसी साड़ियों में राजधानी जयपुर की सड़कों पर बहुत ही सुंदर नज़ारा प्रस्तुत कर रही है। कलेक्ट्रेट सर्किल पर जय हनुमान जी सोनी के निवास स्थान पर आयोजित अश्वमेध महायज्ञ की कलश यात्रा आप देख रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर जंगलेश्वर महादेव मंदिर की गली में बनी पार्क में ये भव्य आयोजन हो रहा है। 1 वर्षीय शिव शक्ति महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ का और इसी की सुंदर शोभा यात्रा का दृश्य आप देख रहे हैं। भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आप देख रहे हैं रथ में सवार हैं और हजारों महिलाएं मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ा रही है। श्रद्धा और भक्ति का बहुत ही सुंदर दृश्य जयपुर से आप देख रहे हैं। यहाँ पर जंगलेश्वर महादेव की गली कलेक्ट्रेट सर्किल पर 1 वर्ष का अश्वमेध महायज्ञ शिव शक्ति महायज्ञ आज नवरात्रा के पहले दिन शुरू हो रहा है। इसकी सुंदर शोभा यात्रा का नज़ारा आप देख रहे हैं।
विद्वान पंडितों की टीम आप देख रहे हैं, जिनके द्वारा ये भव्य अश्वमेध महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ का अनुष्ठान 365 दिन यहाँ जयपुर में करवाया जाएगा। निश्चित रूप से जयपुर वासी भाग्यशाली हैं कि आज शारदीय नवरात्रा के प्रथम दिवस जयपुर में अश्वमेध महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। राजस्थान में एक ऐसा अद्वितीय कार्य करने वाले संत संतोष सागर जी महाराज, जिन्होंने राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा करके 250 स्कूलों में 4 लाख बच्चों को निःशुल्क गीता बांटी थी और 36 जिला मुख्यालय सहित 36 कथाएं आपने की थी। और एक बड़ा संकल्प यहाँ पर 1 वर्ष के महायज्ञ का, जयपुर की धरा पर 700 वर्ष पूर्व राजा जी के द्वारा, यहाँ पर जयसिंह जी के द्वारा यज्ञ किया गया था और इतिहास को दोहराया जा रहा है। और सौभाग्य इस बात का है कि सनातन धर्म के प्रति समर्पित हवामहल के विधायक परम आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज का पावन आगमन इस अवसर पे हुआ है। तो पहला कमेंट आप ही से लेंगे। मुझे महाराज से सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। कितना बड़ा ये एक ऐतिहासिक कार्य है, जिस तरह से एक युवा संत के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संकल्प जयपुर में किया गया। सर्वप्रथम मैं शिव शक्ति महायज्ञ समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी ओर से, जो अद्वितीय आयोजन हमारे अपराकाशी जयपुर नगर में करवा रहे हैं। साथ ही प्रेरणा स्वरूप में हमारे महाराज जी संतोष सागर जी, जिनके पावन सनिधि में श्रीमद् भागवत कथा और शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन जो हो रहा है वह अद्वितीय है। साथ ही हमारी आयोजन समिति, जिनको बहुत आभार है कि आपने अपराकाशी जयपुर नगर में ऐतिहासिक अद्वितीय 365 दिवस तक अनवरत चलने वाला शिव शक्ति महायज्ञ रखा। ये कहने में बहुत शब्द छोटे कम लगते हों, लेकिन 365 दिवस तक इतना बड़ा महानुष्ठान होना ये बहुत बड़ी भारी काम है। और ये बिना शिव शक्ति की कृपा के संभव ही नहीं था। तो शिव शक्ति की तो कृपा हुई है, आयोजन समिति का इसमें विशेष प्रयास रहा है। तो मैं समस्त यजमान परिवार को, आयोजन समिति को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आपने पूर्व में कहा कि महाराजा जयसिंह जी के बाद में पहले बार जयपुर में इतना बड़ा आयोजन ये होने जा रहा है। और मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि जहाँ इस प्रकार के दिव्य अनुष्ठान होते हैं वहाँ शक्ति का प्राकट्य होता है। और शक्ति का प्राकट्य होने के बाद में उस क्षेत्र में समृद्धि आती है, सुख आता है, शांति आती है, उन्नति आती है। वो सारे कार्य यहाँ होने हैं। और यज्ञ के माध्यम से जिस प्रकार से राम जी विराजमान हुए पुणे, और राम जी विराजमान हुए, तीसरी बार आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी भी सेवा में विराजमान हुए, और राजस्थान में भी हमारे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और भाजपा की यहाँ सनातन के साथ चलने वाली सरकार बनी। इसी क्रम में इस यज्ञ के बाद ये मानना कि संपूर्ण भारत में और तरक्की होगी, उन्नति होगी, और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव और भारतीय हमारा सनातन परंपरा संपूर्ण जगत में विश्व गुरु के रूप में जो स्थापित हुआ है उसमें और तरक्की होगी, भारत और उन्नति करेगा, ये मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया। आज इस यज्ञ के प्रथम दिवस की इसकी शुरुआत से ये मन में ऊर्जा शिव शक्ति के रूप में विराजमान हो गई कि भारत और आगे की ओर बढ़ने लगा है। महाराज जी, मैंने बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान का कवरेज किया है, आपकी साक्षी में किया है, लेकिन आज जो एक नज़ारा हमने देखा था, अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्राकट्य होता है, उसमें हम देख रहे हैं रुई का प्रयोग किया जाता है, कई तरह की चीज़ें, लेकिन जिस तरह से अग्नि प्रकट हुई, ये सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे, अद्भुत नज़ारा था वो। जैसे जोत आती है वैसे अग्नि मंथन से जोत का प्राकट्य हुआ। हमारी प्राचीन परंपरा है यज्ञ की, और प्राचीन काल से ऋषियों की परंपरा है कि अग्नि मंथन किया जाता है। अग्नि मंथन में जो अग्निदेव प्रकट होते हैं उसके पश्चात वो यज्ञ में अग्नि प्रवाहित होती है और वो निरंतर चलती है। बोले हमारे संतों के धुएँ हों या उज्जैन के कुंभ हों, उनके अंदर यज्ञशालाएँ जो बनती है वो हों, या फिर कहीं भी यज्ञ के अनुष्ठान होते हों, तो ये हमारी पुरानी परंपरा है कि वेद विद्वान मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्रों के माध्यम से शक्ति का वहाँ वाचन होता है, शक्ति मुख के द्वारा और वहाँ अग्नि मंथन के द्वारा फिर वो प्रकट होती है। और ये यज्ञों में परंपरा है। तो आपने देखा है आज नवरात्र का प्रथम दिन है, 9 दिन 9 दुर्गाओं को मानते हैं। मैं तो ये कहूँगा जो 9 दुर्गाओं को मानते हैं, कुलदेवी को मानते हैं, ये देवी स्वरूपा मात्र शक्ति हमारे बीच भी आसपास खूब कृपा करती है, ये उन्हीं के स्वरूप है। तो इसलिए इनको भी वही सम्मान होना चाहिए जो उन देवियों का सम्मान है। और उस सम्मान को आदरणीय मोदी जी ने सबको इंगित किया प्रथम बार 2014 से लगातार माताओं के लिए अनगिनत कार्य करके। तो हम लोगों को सबको ये प्रेरणा है। हमारे यहाँ हम जिस धरती पर भी विराजमान हैं तो हम भारत माता यानी हम देवी का स्वरूप मानते हैं।
और हमारे यहाँ देवियों का सम्मान अधिक है। इस नवदुर्गा के अवसर पर नवरात्रों पे मैं यही निवेदन करूँगा कि जो नवदुर्गाओं को पूज रहा है, मानता है, उनकी कृपा मानता है, वो अपने आसपास की सब देवियों को वही स्वरूप मानते हैं, उनका सम्मान भी करें। स्वरूप की आपने बात की है तो एक और लग रहा है राम का स्वरूप, एक और कृष्ण का स्वरूप, इतना सुंदर आप दोनों का रूप है। तो ऐसे युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से बातचीत करेंगे। इतना बड़ा संकल्प इतने सुंदर ढंग से आज शुभारंभ हुआ, क्या कहेंगे? भगवान की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अश्वमेध यज्ञ की, शिव शक्ति महायज्ञ की जो कल्पना हमने की थी, आज पहले दिन ही उस कल्पना से 100 गुना ज़्यादा आनंद हमने पाया है। अरण्य मंथन के द्वारा दिव्य अग्नि प्रकट हुई। सिविल लाइन विधायक श्री गोपाल जी शर्मा, हमारे श्री डूंगरगढ़ विधायक श्री ताराचंद जी, सारस्वत के सुपुत्र श्री राजेश जी, और अभी हमारे महाराज जी बाल मुकुंदाचार्य जी, और जयपुर की हजारों मातृशक्ति और कितने कितने पुरुष वर्ग यहाँ पर उपस्थित रहे। शुभ आरंभ हुआ और हमें विश्वास है कि 1 साल तक अनवरत ये यज्ञ दिनों दिन और उन्नति की तरफ और ऊंचाई की तरफ और वृद्धि करेगा। मैं उस व्यक्ति से बातचीत करूंगा जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनकी पावन पवित्र भूमि पर ये ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। जय हनुमान जी, बामलवा सोनी जी। और ये एक ऐसा स्थान, पूज्य महाराज श्री बता रहे थे कि यहाँ पर कई वर्षों से गौ माता की सेवा हो रही है और उसी स्थान पर यज्ञ स्थल बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, इतिहास बन गए हैं। मैं समझता हूँ कि आपसे भाग्यशाली जयपुर में कोई नहीं। भगवान के दया से इसे अच्छे कार्य होते हैं जी। बहुत ही कम बोलने वाले व्यक्ति हैं लेकिन कार्य इतना सुंदर करते हैं जो इतिहास बन जाता है। कह रहे हैं कि सब भगवान की कृपा से जाते हैं और जिनका भाव ऐसा होता है निश्चित रूप से उन्हीं के द्वारा परमात्मा इतने सुंदर कार्य करवाता है। तो आज आपने देखा, मुझे महाराज श्री का परिचय लेना चाहूँगा। ढकाराम जी, योगाचार्य ढकाराम जी। महाराज जी क्या कहेंगे, इतना दिव्य आयोजन नवरात्रा के शुभारंभ पे शुभारंभ हुआ है। अद्भुत पल जिसको बयान नहीं किया जा सकता। भगवान की बहुत अनुकंपा है कि महाराज के माध्यम से इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और इस समिति के सभी लोगों को मैं आभार देता हूँ और सुप्रीम पावर परमेश्वर की ऐसी अनुकंपा बनती रहे। अब हमको निरंतर ये जो कार्य 365 दिन का है, इसमें आप सभी से कहूँगे कि आप सब इस कार्यक्रम का आएँ, लुत्फ उठाएँ, क्योंकि करने से ही होगा, कहने से नहीं होगा। तो सभी जयपुर वासियों से, भारतवासियों से कहूँगा कि इस प्रोग्राम का, इस जो हमारा जो अखंड, मैं कहता हूँ कि जो अद्भुत कार्य जो यज्ञ के माध्यम से हो रहा है, इसमें हम सभी आएँ और अपनी आहुतियाँ दें। एक ऐसे व्यक्ति से हम बातचीत करेंगे। सनातन धर्म यात्रा का सबसे बड़ा कार्यक्रम जयपुर में हुआ, जिसका जयपुर में समापन हुआ था। आदरणीय हरिप्रसाद जी जांगीर, जो कि मूल रूप से सरदार शहर के लेकिन बड़े व्यवसायी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितनी खुशी हो रही है इतना दिव्य आयोजन नवरात्रा के शुभारंभ पर, और आज जिस तरह से भव्य शोभा यात्रा उसके बाद में अग्नि का प्राकट्य। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज अरण्य से बहुत बड़ी अग्नि प्रज्वलित हुई और भगवान के प्रारंभ से ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है और 12 महीने बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलेगा। भाई संतोष सागर जी ने ये संकल्प किया था हम लोगों ने मिलकर कि यहाँ एक बढ़िया अश्वमेध यज्ञ हो, तो वो भगवान के प्रारंभ से वो आज शुरू हो गया है और आगे बहुत बढ़िया चलेगा। बिल्कुल, सभी की यही कामना है कि 12 महीने का ये संकल्प है परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का, ये संकल्प पूर्ण हो। और इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाओं की भागीदारी भी रही है। तो ऐसे ही सनातन धर्म यात्रा में जुड़े रहने वाली हमारी तारावती जी धाकड़, जो कि बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इतना सुंदर आयोजन, और आप चित्तौड़गढ़ से पधारी है। देखिए, मैं जब महाराज जी से जुड़ी थी तो वो 2 साल पहले यही शारदीय नवरात्रा थी, जिसमें आपका 33 जिलों का जो संकल्प था भागवत गीता वितरण और 33 जिलों में कथा का आयोजन, उसी के तहत मैं आपसे चित्तौड़गढ़ से जुड़ी थी 2 साल पहले। तब से लगातार आपके सारे कार्यक्रम भी देख रही हूँ, यूट्यूब चैनल पे जो आपकी सारी भागवत सुन रही हूँ। आपका बहुत ही सुंदर संकल्प जो 1 साल पहले का था वो आपने पूरा किया, और जो ये आपने दूसरा संकल्प लिया है 365 दिन का, निश्चित ही शिव शक्ति आपके ये मनोकामना पूरी करेगी। और इसका श्रेय पूरे जयपुर वासियों को भी जाता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आज कलश यात्रा के दौरान इतनी सुंदर महिलाएं सज के कलश यात्रा पूर्ण की। उसके लिए मैं पूरे जयपुर शहर वासियों को भी बधाई देती हूँ। और कहीं ना कहीं इस शिव शक्ति यज्ञ से जयपुर वासियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। जय श्री राम।